अब तो हमें जिस चीज़ का काफ़ी टाइम से था इंतज़ार, वो घड़ी तो आ गई है, बट बारिश भी आ गई है और रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। तो भाई मुझे काफ़ी टाइम से जाना था जगन्नाथ यात्रा पे, जो कि बनारस में होती है। पर ये बारिश जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, इसको देख के तो नहीं लगता है कि मैं जा पाऊँगी। तो क्या जगन्नाथ जी प्लीज़ रोकिए बारिश को, क्योंकि यही मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है आपका दर्शन करने के लिए। तो फाइनली मेरी विनती जगन्नाथ जी सुन लेते हैं और बारिश हो जाती है बंद, और मैं, मेरी बहन और पापा हम लोग निकल जाते हैं जगन्नाथ जी की यात्रा पे, जो कि बनारस में होता है और बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व होता है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ यहाँ पे और मैं बहुत ही ज़्यादा इसको लेके एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैंने सुना है। और सिर्फ सुना ही नहीं है, लोगों के बारे मतलब लोगों के मुँह से जाना भी है कि बहुत ज़्यादा इसका महत्व होता है। तो भाई हम आ चुके हैं सूरों की नगरी, जहाँ पे नृत्य कला और संस्कृति से इसकी पहचान होती है। वो है हमारा बनारस, हमारी काशी, जहाँ की पहचान वहाँ का नृत्य कला और संस्कृति है। तो इस शहर में हमारा तो बचपन से ही स्वागत है, क्योंकि हम काशी के ही वासी हैं। और फिर हम लोग चल देते हैं रथ यात्रा देखने के लिए। तो आगे चलिए प्रस्थान करते हैं और आपको भी लेके चलते हैं अपने साथ और दिखाते हैं पूरी रथ यात्रा। तो बने रहिएगा फुल ब्लॉग में। बनारस में जगन्नाथ रथ यात्रा की परंपरा लगभग 250 साल पुरानी है और इसका इतिहास जगन्नाथपुरी से जुड़ा हुआ है। सन 1780 के करीब जगन्नाथपुरी मंदिर के मुख्य पुजारी तजोमय ब्रह्मचारी का उड़ीसा के राजा से विवाद हो गया था। इसके बाद वे नाराज होकर काशी आ गए। कुछ साल बाद नदियों में आई बाढ़ के कारण पुरी से काशी में भगवान का प्रसाद आना भी बंद हो गया। पुजारी जी कई सप्ताह तक भूखे रह गए। एक रात पुजारी जी के सपने में भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिए। भगवान ने उनसे कहा कि वे काशी में ही उनके मंदिर की स्थापना करें। इसके बाद 1790 में काशी में जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना हुई। फिर 1802 में यहाँ रथ यात्रा की शुरुआत हुई। तो आज भी हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को धूमधाम से यह मनाई जाती है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। और यहाँ पे भव्य मेले का भी आयोजन होता है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। और जैसे जैसे यहाँ पे शाम होता है, भीड़ बढ़ती ही जाती है। मतलब भीड़ की तैनाती आप देख के कई बार लोग तो घबरा भी जाते हैं और आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब जितने टाइम बीतेगा उतना ही भीड़ बढ़ती जाती है। क्योंकि हम लोग थोड़े से टाइम पहले आए थे और जैसे जैसे शाम हो रही है भीड़ भी बढ़ती जा रही है, और इसको देखते हुए हम लोग भी घबराने लग रहे हैं। पर कोई नहीं, फर्स्ट टाइम है तो दर्शन तो करना ही है। और पहले तो पूरा मेला घूमते हैं, क्योंकि मेले से गुजरने के बाद ही जगन्नाथ जी का रथ हमें दिखेगा और हम दर्शन करेंगे। तो पहले मेले का मज़ा लेते हैं। और भाई ये छोटा भीम का तो एक हाथ गायब हो गया, अब वो ढोलकपुर की रक्षा कैसे करेगा? लगता है उसकी भी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। क्या क्या मैं संभालूँ यार। और फिर मैं एक जिद्दी बच्चे की तरह, होते हैं ना एक जिद्दी सा बच्चा, वही मैं झूला झूलने के लिए करने लगती हूँ जिद। बट मेरे पापा मेरी जिद नहीं मानते, कहते हैं चलो अभी छोटी बच्ची नहीं हो, झूला झूलेगी। वो छोटे बच्चों का झूला है, वो तो बड़े बच्चों का है यार। फिर यहाँ पे सब लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, बट मैं बस चली जा रही हूँ। पर जब मुझे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का रथ दिखता है, तो देखते मेरे दिल में इतनी ज़्यादा खुशी होती है गाइस ना, वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ। तो क्या आप भी कभी ऐसे मेले घूमे हो अपने पापा के कंधों पे बैठ के? मैं तो बचपन में बहुत बार घूमी हूँ। तो ये जो रथ यात्रा होती है, इसका महत्व आप इस भीड़ को देख के ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितनी ज़्यादा फोर्सेस लगी हुई है यहाँ पे, कितने ज़्यादा पुलिस वाले तैनात हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ में कुछ भी किसी को भी हो सकता है। और वार्निंग भी कई बार दी जा रही है। और मैं और मेरी बहन कितने ज़्यादा खुश लग रहे हैं, आप ये भी देख सकते हो। टिक्का विक्का लगवा लिया और ये लोग ऐसे देख रहे होते जैसे कुछ अजूबा ही दिख गया। पर कोई नहीं, पर यहाँ पे बार बार वार्निंग दी जा रही होती है कि किसी भी लावारिस चीज़ों का आप हाथ ना लगाएं, क्योंकि अक्सर इंडिया में यही होता है। और यहाँ पे कोई वीआईपी आए थे तो उनको दर्शन करवाया गया, और हम तो अभी वीआईपी हैं नहीं, तो हमें ऐसे ही करना पड़ा। कोई नहीं गाइस, अगर आपका ऐसा ही सपोर्ट बना रहे तो आई होप सो कि हम कभी वीआईपी बन पाएँ। और यहाँ पे देखो मेरा मस्ती चलने लगता है, किसी भी दुकान का भी कुछ भी ऐसे झुमका वुमका ऐसे गोल हिला के चल जाती है। और वार्निंग ये थी कि लावारिस चीज़ों को नहीं हाथ लगाना, क्योंकि इंडिया में काफ़ी बार ऐसा ही होता है कि भव्य मेलों में ही ऐसी चीज़ें घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए अपनी सेफ्टी खुद से करनी चाहिए। और जो कि मैं आपको बता रही थी कि जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है, मैं आपको उसका दर्शन कराऊंगी। तो मैं दूर से ही देखती हूँ भीड़ को, देख के सोचती हूँ फ़ोटो क्लिक्स कर लूँगी, बट
मुझे लगता है कि जब यहाँ तक आई हैं तो जगन्नाथ जी की दर्शन करके ही जाते हैं ना, क्योंकि अगर आके और जगन्नाथ जी की दर्शन नहीं किए तो फिर क्या ही किया यार, भीड़ से डर जाएंगे, वो भी हम बनारस से। तो भाई मैं और मेरी बहन चल देते हैं दर्शन करने के लिए, बट उससे पहले हमें लेना रहता है माला। जगन्नाथ जी को चढ़ाएंगे क्या, अपनी तरफ से कुछ तो चढ़ाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है गाइस में, क्योंकि क्राउड और ऊपर से बारिश हो रही होती है, उमस इतना ज़्यादा हो जाता है, उससे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है क्या ही करूँ। पर लड़कियों की देखो बार्गेनिंग हर जगह चलती है। मैं माला लेने में भी थोड़ी सी बार्गेनिंग करती हूँ, उसके बाद माला लेती हूँ और चल देते हैं मैं और मेरी सिस्टर जगन्नाथ जी की दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बार्गेनिंग मेरे से हो नहीं पाती। आंटी तो काफ़ी स्ट्रिक्ट निकलती हैं बार्गेनिंग में। मैं कहती हूँ छोड़ो यार, चलो चलते हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी होती है, जिसको पार करके हमें दर्शन मिलेगा। बट क्राउड इतना ज़्यादा होता है ना कि अगर आप मेरे जैसे छोटी हाइट के हो तो आपको चाप के कुदल के आगे बढ़ जाएंगे लोग। तो मैं भी इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैं अपने आप को चपने नहीं दूँगी और मस्त जाके मैं भी यहाँ पे दर्शन करना स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ, आप भी दर्शन कीजिए जगन्नाथ जी के। बलिदाऊ और बहन सुभद्रा हरदम जिनके साथ हैं। बलिदाऊ और बहन सुभद्रा हरदम जिनके साथ हैं। श्री कृष्ण का रूप अनोखा भगतो जगन्नाथ हैं, भगतो जगन्नाथ हैं। धरती का बैकुंठ यही है। और आप यहाँ की भीड़ को देख के समझ ही सकते हो कि यहाँ पे वीडियो बनाना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा। ऊपर से पुलिस वाले भी मना कर रहे थे कि वीडियो नहीं बनाना है, भीड़ काफ़ी, आप लोग जल्दी जल्दी दर्शन करके हटिए। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे। और भाई यहाँ पे लोग अपने बल का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो भाई मैं इस बार तो आ गई हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से भगवान जी प्लीज़ कृपया करिएगा मेरे पे बहुत ज़्यादा, कि मैं मतलब सेफ्टी के साथ आऊँ। इस बार तो मेरा एकदम क्या ही कहूँ, दिमाग ख़राब हो जाता है, इसलिए क्योंकि पीछे से एक मोटे से अंकल रहते हैं जो कि दाब देते हैं मुझे भयंकर तरीके से, और मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो कैसे भी करके इस भीड़ से बस मुझे दर्शन करके निकलना है। पर क्या करूँ, होते हैं ना भगवान के भक्तों में विलीन होकर इंसान कुछ भी कर जाता है। बस फूल लेके खड़े ही रहते हैं कि अब दर्शन मिलेगा, अब मेरा फूल चढ़ेगा भगवान को। वेट करते करते फाइनली एक टाइम आता है कि चलो ठीक, हमको भी मौका मिल जाता है कि चलो तुम्हारे भी फूलों को भगवान के चरणों में चढ़ा दिए जाएंगे। फिर वो मेरी खुशी का ठिकाने वाला जो जगह आता है ना, क्या ही बताऊँ। और फिर यहाँ पे होने लगती है आंटियों की लड़ाई, अब उसमें अलग ही चलने लगता है। तो भाई दर्शन करने आए हो आप लोग, यहाँ लड़ाई पंचायत और भीड़ भड़क्का में फ़ायदा उठाने एक दूसरे का नहीं आया। तो भाई कैसे भी करके दर्शन करके निकल जाते हैं। और ये हालत मेरी देख ही रहे हो, पसीने से डूबे हुए हम, और इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि बल का प्रदर्शन होता है यहाँ पे। पर कोई नहीं, अपने भी पास एक टाइम पे बल हो जाएगा अच्छा खासा, और फिर हम भी बताएंगे सबको। फिर अपनी बहन से आगे कहते हैं तो वो भी मेरे जस्ट पीछे लगी होती है, उसका सर्कल आप देख के समझ ही सकते हो क्या बीत रही है हम दोनों पे। दोनों एकदम गुस्से से भरे हुए, पर कोई नहीं यार, बस भगवान जी का दर्शन हो गया, उनको फूल चढ़ा लिया, माला चढ़ा लिया, बस यही हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा है। पर ये मैं कहूँगी, अगर आप आए इस जगन्नाथ रथ यात्रा में तो आप अपने बड़ों के साथ आए, या तो फिर एकदम सेफ्टी से रहें, अपने आप को एकदम स्ट्रॉन्ग बना के, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी कमज़ोर पड़ेंगे तो लोग ढकेल वकेल के आपको आगे निकल जाने वाले हैं, ऐसा होता है यहाँ पे। तो ये दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ निकल लेते हैं, और मेरी नज़र पड़ती है एक टैलेंटेड पर्सन पे, जो कि मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ और हो नहीं पाता है दूर से। तो मैं सोचती हूँ उस साइड जाके रिकॉर्ड करूँगी। पर ये बात है, अपनी इंडिया में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। हर एक गली, हर एक चौराहे पे आपको टैलेंटेड लोग मिलेंगे। बट वही, यहाँ टैलेंटेड लोग क्या करते, पूरियाँ तलते रह जाते हैं और लोग आगे बढ़ जाते हैं।
तो वही, यहाँ टैलेंट की वैसे भी कोई कदर है नहीं, बट इस बच्चे को देखिए कितना मस्त बैलेंस बना के यार करती रहती है स्टंट। खतरों के खिलाड़ी में जाने लायक है, सही बता रहे हैं। उसके बाद हम लोग चल देते हैं आगे, देखते हैं रात में जो मेले का व्यू होता है वो ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है, बट टाइम हो चुकी होती है तो हम लोग को वापस घर भी जाना होता है। तो पापा की बाइक पे बैठते हैं और मस्त घर की तरफ चलने लगते हैं। पर रास्ते में जो मतलब बनारस का डेवलपमेंट हुआ है, लाइट्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो लग गई हैं, उसकी वजह से बनारस अपना और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा है यार। ये तो मैंने आज नोटिस किया, बिकॉज रात में निकले भी तो आज हैं। और मेरे सर का जो तिलक था ना, वो जैसे भद्रकाली की तरह क्रोधित मैं हुई थी, वैसे मेरा तिलक भी फैल के एकदम चंडी बना दिया है मुझे। होता है ना कि एकदम आप क्रोधित ही रहिए, पर नहीं, मैं इतना ज़्यादा क्रोध कर ही नहीं पाती। आई एम वेरी पोलाइट पर्सन, सो मैं चल देती हूँ और आगे। और सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊँ कि बारिश भी होने लगती है। मतलब सोच सकते हो आप, मेरा फर्स्ट टाइम जगन्नाथ जी का दर्शन करना और बारिश होना, मतलब उनका मेरे पे कितना बड़ा आशीर्वाद हो गया। इस चीज़ को देख के मैं और भी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। हाँ, समझते हैं बारिश का मौसम है इसलिए बारिश हो रहा है, बट कोइंसिडेंस तो ये है नहीं, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम अपना काशी। देख ही रहे हो आपकी कितनी ज़्यादा लाइटिंग और सब कुछ है, और मेरी बहन की भी खुशी है कोई ठिकाने, क्योंकि हम लोग रात का भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यहाँ से, क्योंकि साथ में पापा हैं तो कोई डर ही नहीं है, मस्त घूमो रात में। और ये जो सीन आता है यार, ये मैं फर्स्ट टाइम ऐसे रात में देख रही हूँ, कितना ज़्यादा सुंदर है। काशी लिखा हुआ है और ऐसे पूरे हिरन बने हुए, 12 सॉरी, और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। तो क्या आप भी ये व्यू काशी का देखे हो, और क्या आप भी जगन्नाथ यात्रा में कभी शामिल हुए, तो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप योर लवली सपोर्ट गाइस।